हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ये कहता है कि ओके अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हम दोपहर में मिलते हैं। तो उसके बाद सेंट बोलता है कि उसका बटन लगा के कि ओके तो हम बाद में मिलते हैं, मैं वेट करूँगा, ओके। और ऐसा बोल के फिर वो उसको बाय बाय करता है और जो है वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि सेंट कैंडल्स ले रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तू जुए के लिए कैंडल्स ले रहा है ना। तो उसके बाद सेंट कहता है कि हाँ, आपको कैसे पता चला। तो उसके बाद वो कहता है बस मुझे पता चल गया, तू इतना केक बनाने की कोशिश कर रहा था तो ऑब्वियसली मुझे पता है। तो उसके बाद सेंट कहता है आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, सच बता के मुझे बुरा फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद वो कहता है कैप्टन कि तुझे मेरे लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए, तुझे बर्थडे बॉय के लिए बुरा फील करना चाहिए आई थिंक। और उसके बाद यहाँ पे सेंट कंफ्यूज हो जाता है और फिर इधर कैप्टन और सेंट बैठ के बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद सेंट कुछ बोलता है तो उसके बाद वो कहता है कैप्टन की वैसे मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। और उसके बाद कैप्टन सेंट को बताता है कि जुए और उसकी मॉम हमेशा टेंपल में इसलिए जाते हैं उसके बर्थडे पे, वो जुए के लिए नहीं जाते कि उसका बर्थडे है, वो टेंपल इसलिए जाते हैं उसके बड़े भाई के लिए, क्योंकि बर्थडे वाले दिन ही उसने अपने भाई को खो दिया था। और सेंट तुझे याद है तूने मुझसे पूछा था कि जुए ने स्वीट्स खाना क्यों बंद कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उसको डेंटिस्ट लाइन में जानी थी, इसलिए क्योंकि उसके भाई के वजह से। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि जुए की मॉम और जुए बैठ के वेट कर रहे होते हैं उसके भाई का, और उसके भाई का नाम है जेंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि जेंग नहीं आ रहा, और इतने में उसकी मॉम के पास कॉल आता है जेंग का। और उसके बाद वो जैसे ही फ़ोन उठाती है उनको कुछ पता चलता है और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो उसके बाद जो कहता है कि क्या वो मॉम। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है क्या क्या बोला आपने, और वो रोने लगती है फ़ोन रख के। तो उसके बाद जो है बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, आप रो के रहे हो, जेंग का है हाँ। तो उसके बाद वो कहती है उसकी मॉम की जेंग अब कभी नहीं आने वाला, वो कभी नहीं आने वाला हमारे पास। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब जुए घर पर आता है तो वो देखता है अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा सैड, और उसकी मॉम फ़ोटो के पास खड़ी हुई होती है। और जैसे ही जुए जाता है फ्रिज के पास, वो फ्रिज खोलता है और वो देखता है कि केक पूरा ख़राब हो चुका है। और फिर उसके बाद जुए कहता है कि मॉम मैं ये केक फेंक रहा हूँ, ओके। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है तो उसको फेंक दे, मैं तेरे लिए न्यू केक ले आऊँगी, ओके। तो उसके बाद जुए कहता है कि नहीं मॉम, आप मेरे लिए केक मत लाना, और अब से मेरे बर्थडे पे केक कभी मत लाना, हम जेंग के लिए टेंपल जाया करेंगे, ओके। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और उसके बाद कैप्टन बताता है कि तब से लेकर आज तक उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तो सेंट अब ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है, ओके। और मैं यहाँ पर तुझे यही बोलने के लिए आया था बस। और इतने में ही सेंट के पास जुए का कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और उसके बाद वो कहता है सेंट कि मेरा काम हो चुका है, ठीक है, और मैं जल्दी ही घर आने वाला हूँ, ओके। तो मेरा वेट कर रहा था ना। और फिर उसके बाद सेंट कहता है ओके ओके। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुए की मॉम उसे एक काम बोलती है कि मेरी कार ना ख़राब हो गई है तो प्लीज़ तो उसे ले जाएगा ठीक कराने। तो उसके बाद जुए कहता है ओके मॉम मैं लेके जाता हूँ, जब तक आप मेरी कार यूज़ कर लेना, ओके। और जब जुए बाहर निकलता है तो वो गाड़ी की चाबी लेना भूल जाता है। फिर वो दोबारा अंदर जाता है चाबी लेने के लिए, और जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि उसकी मॉम जेंग की फ़ोटो लेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। तो उसके बाद जुए भी वो सब देख के सैड हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब सेंट अपने रूम में आता है तो वो पूरा सजावट जो उसने किया हुआ होता है बर्थडे के लिए
बहुत अच्छे से उसने सजाया होता है रूम को, वो बहुत ध्यान से देखता है और फिर उसके बाद वो सारा रिमूव कर देता है। और इतने में हम देखते हैं कि वो कुछ रख रहा होता है और इतने में वहाँ पर जुए आ जाता है और वो देख के डर जाता है। उसके बाद वो कुछ बहाना लगाता है कि जुए मेरे को फ्रिज से कुछ निकाल के दे देना, मुझे भूख लगी है। तो उसके बाद जुए कहता है वैसे तो तू खुद ले लेता है। हाँ, तो उसके बाद सेंट कहता है ओहो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या। तो उसके बाद जो है कहता है ठीक है मैं लाता हूँ। और उसके बाद वो जैसे ही फ्रिज खोलता है वो देखता है कि उसमें केक होता है। तो वो केक निकालता है और कहता है कि ये केक केक किसके लिए है, ये ख़रीदा तूने। तो उसके बाद सिन कहता ओह शिट, मैंने सब फेंक दिया बट मैं केक को हटाना भूल गया। ओ नो यार। और जैसे ही जो है वो केक को देखता है उसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे डॉक्टर जे। और फिर उसके बाद जो है कहता है ये केक मेरे लिए है क्या। तो फिर सेंट उठता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आज तेरा बर्थडे, तो मैं सरप्राइज़ देना चाहता था बट फिर मुझे पता चला कि तुझे तेरा बर्थडे पसंद नहीं है और तू सेलिब्रेट नहीं करता है। और फिर उसके बाद जो है केक को देख के बहुत सैड हो जाता है और यहाँ पे फ्लैशबैक में वो अपने भाई को देखता है और अपनी मॉम को फिर रोता हुआ देखता है और फिर वो केक को ख़राब होता हुआ भी देखता है। और ये सब सैड फ्लैशबैक के वजह से वो रोने लग जाता है। और फिर उसके बाद सेंट आता है उसके पास और कहता है आई एम सॉरी। तो उसके बाद जो है कहता है कि सेंट मेरे को एक बात बता, क्या मैं खुश होना डिज़र्व करता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। हाँ, वो रोते हुए ये सब बोल रहा होता है। तो उसके बाद सेंट उसको हक करता है, कहता है कि बिल्कुल आप डिज़र्व करते हो हैप्पी रहना। ओके, आज आपका बर्थडे है। ओके। और उसके बाद सेंट उसको बहुत प्यार से हक करता है और उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके। और फिर सेंट कहता है प्लीज़ स्माइल करो, गुड, ऐसे ही। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, रूम फिर से सज जाता है। और उसके बाद जो है भी आता है कैप पहन के, सबने कैप पहनी हुई होती है और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो है थोड़ा सा सैड होता है बट स्टिल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जब बर्थडे केक कट होता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है क्योंकि वो उसने बहुत टाइम बाद केक को खाया है। तो उसके बाद सब उसको देख रहे होते हैं और फिर सब भी अपना अपना स्पून लेते हैं और केक खाने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और उसके बाद सब एंजॉय कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेंट बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। और उसके बाद और फिर इतने में कैप्टन बोलता है कि रात हो गई है तो अब मैं जा रहा हूँ घर। ओके। तो उसके बाद जो है कहता है वेट वेट, मैं तुझे नीचे तक छोड़ने चलता हूँ। और नीचे आके जो है कैप्टन को थैंक यू बोलता है। तो कैप्टन कहता है ओए तो मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है, मुझे तेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, फ्री फूड जो मिला मेरे को खाने के लिए। हाँ। तो उसके बाद जो है कहता है ओहो इसलिए नहीं, मैं तेरे को इसलिए थैंक यू बोल रहा है क्योंकि तूने सेंट की हेल्प करी केक बनाने में, मुझे पता है कि तेरा ही स्टाइल था वो। तो उसके बाद कैप्टन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे तुझे पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ, फाइनली मैंने तुझे केक खाते हुए इंजॉय करते हुए देखा है। ठीक है, तुझे पता है जब तूने अपना भाई खोया था मुझे लगा मैंने भी अपना दोस्त खो दिया। तो फिर उसके बाद जो है उसको कहता है आई एम सॉरी यार। और उसके बाद कैप्टन कहता है कि चल अब जब तूने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ही लिया है तो ऐसा लग रहा है कि तेरे को तेरी लाइफ वापस मिल गई है। तो इतने में ही जो है कहता है ओहो तू मेरे लिए वरीड फील कर रहा है क्या, टेंशन मत ले। तो उसके बाद कैप्टन कहता है ओहो मैं तेरे लिए क्यों वरीड फील करूँगा, मैं तो सेंट के लिए टेंशन ले रहा था क्योंकि सेंट तुझे प्यार करता है। ओके। तो बस तू जेंग बनने की कोशिश मत कर, तू अपने आप में रह। अगर तू उससे सच में प्यार करता है ना तो तुझे चूज़ करना पड़ेगा कि तुझे क्या बनना है, तू दो इंसान बन के नहीं रह सकता। ओके। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। वाह कितना अच्छा दोस्त है इसका। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो है कैप्टन को छोड़ के ऊपर आता है अपने रूम में और उसके बाद वो आके देखता है कि सेंट सो चुका होता है। वो उसके पास बैठता है और फिर उसके बाद उससे दूर जाके बैठ जाता है। और इतने में वो फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मॉम मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ पर अभी तो हम मिले थे। तो उसके बाद जो है कहता है प्लीज़ मुझे आप
की याद आ रही है तो मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हम सुबह भी तो मिले थे ना। तो जो है कहता है प्लीज़ मैं जल्दी से आ जाऊँगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है तू जल्दी आ जा, क्योंकि मैं सोने वाली थी। और इतने में ही जो है निकल जाता है अपनी कार लेके, और जो है जा ही रहा होता है, कार में होता है, और उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है, और उसकी मम्मी उसके लिए केक भी लेके रखती है। और जो है की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जो है आ रहा है, और वो केक को देखती रहती है कि फाइनली अब वो आ रहा है तो हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। और वो केक फ्रिज में रख देती हैं। और जो ही जा ही रहा होता है कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको वहाँ पर उसका भाई मिलता है जेंग। और जेंग कहता है कि तुझे इतना टाइम कैसे लग गया आने में, मैं तेरा वेट कर रहा था। और उसके बाद जो है कहता है कि हाँ जेंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका होता है जुए का। और हमें जो ये लाइट्स दिख रही हैं ये हॉस्पिटल की लाइट्स हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल में उसके साथ सेंट है, और सेंट उसको लेके जा रहा है, और वो बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ आज के दिन। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुए अपने भाई से बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था ना। तो उसके बाद जेंग कहता है कि हाँ तू क्या बोल रहा है, कुछ भी, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं अंदर। तो उसके बाद वो उसको टच करके देखता है जुए। और उसके बाद जुए कहता है कि आप ज़िंदा हो। तो उसके बाद वो कहता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ, और तुझे पता है ना कि मैं डेंटल का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली चल अब अंदर चलते हैं हम लोग, ज़रूर तूने कुछ हॉरर देखा होगा और तू सपना देख रहा है। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है कि अच्छा वाह ये सब एक सपना था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो अपने भाई को हक करके रखता है। और उसके बाद यहाँ पर गाइस ये सपना ही चल रहा है। और उसके बाद वो जाता है अपने भाई के साथ अंदर, और उसकी मॉम भी आती है, और उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं उसको, और सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही वो कैंडल को ब्लो करता है, यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और हम देखते हैं कि सेंट उसका गिफ्ट लेके बैठा हुआ होता है। और इतने में ही उसकी मॉम आती है जुए की, और उसके पास आके बैठ जाती हैं। और उसके बाद जुए की मॉम कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं गए। तो सेंट कहता है मुझे बस इतना जानना है कि वो कैसा है बस। तो उसके बाद जुए की मॉम कहती है कि डॉक्टर ने बोला है वो आउट ऑफ डेंजर है, पर ये नहीं पता कि वो कब उठेगा। डॉक्टर ने बोला है कि ये जुए पे ही डिपेंड करता है। तो उसके बाद सेंट कहता है मुझे पता है कि जुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब ठीक हो जाएगा उसके साथ। और उसके बाद जुए की मॉम कहती है कि जुए ने मुझे बताया था कि तुम उसके पेशेंट हो। तो उसके बाद सेंट कहता है उन्होंने मेरा काम किया था और मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है बस इतना ही नहीं है ना। तो उसके बाद सेंट डरते हुए बोलता है आप सही बोल रहे हो। और फिर उसके बाद जुए की मॉम रो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पहले डैड और उसका भाई, अब जुए, हाँ कोई भी मेरे पास वापस नहीं आना चाहता। सबको क्या लगता है कि मैं अकेले जी लूँगी। हाँ ऐसा नहीं है, पर अभी मुझे सिर्फ जुए चाहिए, मैं चाहती हूँ कि जुए मेरे पास वापस आ जाए। तो उसके बाद सेंट कहता है कि अगर जुए को पता चलेगा कि आप उसका वेट कर रहे हो तो वो ज़रूर आपके पास आएगा। और सेंट कितना क्यूटली, इतना आराम से उसकी मॉम का हाथ पकड़ के उनको समझाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन भी आता है जुए से मिलने के लिए, और वो सेंट से आके पूछता है कि डॉक्टर ने क्या क्या। तो उसके बाद सेंट उससे बताता है कि डॉक्टर ने बोला कि जे पे ही डिपेंड करता है सब। और उसके बाद वो जुए के पास जाता है और उसको कहता है कि जुए हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। और इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैशबैक, जिसमें हम देखते हैं कि जुए और कैप्टन वीडियो शूट कर रहे होते हैं रिव्यू। और उसके बाद कैप्टन बोलता है कि आज जे का बर्थडे है और ये केक हम उसके लिए लाए हैं, और इसमें ये स्ट्रॉबेरी वेनिला टॉपिंग्स। तो उसके बाद जो कहता है ओहो बात करना बंद कर, और हम लोग खाते हैं इसको डायरेक्टली। और उसके बाद जब दोनों खा रहे होते हैं तो कैप्टन क्रीम लेता है और जुए के फेस पे लगा देता है, और उसके बाद दोनों मज़े करने लगते हैं, फ़ाइट करने लगते हैं, और इधर उधर भाग रहे होते हैं पूरे रूम में, एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं।
और फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि जोए की मॉम आती है और कैप्टन के पास बैठती है, और उसके बाद कैप्टन उसकी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो उसके बाद वो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो उसके बाद वो कहता है कैप्टन कि ये जो हुआ है मेरे वजह से हुआ है, उसकी जो हालत है मेरे वजह से है। उस रात को मैंने ही उसे कहा था कि वो आपसे जाके बात करे। तो उसके बाद उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाती है, और उसके बाद कैप्टन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कैप्टन इट्स ओके, सच में ओके, पर मुझे ये बता कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता था। तो उसके बाद कैप्टन उसे बताता है उसकी मॉम को कि वो आपको बताना चाहता था कि जे को कभी भी डेंटिस्ट नहीं बनना था, वो ये लाइफ कभी नहीं चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी मॉम रूम में होती है तो वो ये सब बात याद कर रही है कैप्टन की। और उसके बाद वो उसने बोला कि वो सब चीज़ें जेंग के लिए कर रहा था, जेंग की खुशी के लिए। वो अपनी भाई की लाइफ जीना चाहता था उसके जाने के बाद। और जब जोए की मॉम उसका रूम देखती है तो सब चीज़ जेंग से रिलेटेड उनको मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर सेंट जो ऐसे बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि आपको पता है कि ऐसे टाइम में मुझे पता है कि हमें सब अच्छी बात याद करनी चाहिए, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो सब बातें याद आ रही हैं कि जो हमने कभी करी ही नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ करनी है। अभी तो आप मेरी फैमिली से भी सही से नहीं मिले हो। हाँ, तू कब उठ रहा है? और उसके बाद सेंट कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, याद है ना? और फिर यहाँ पे फिर से हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि से जो है अकेले बैठ के रो रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पे उसका भाई आता है और कहता है कि क्या हुआ तुझे? हाँ, तेरा बर्थडे है ना? तो उसके बाद वो उसको एक गिफ्ट भी देता है, और उसके बाद वो कहता है कि थैंक यू। और जो है अपने भाई से पूछता है कि मुझे एक बात बता कि आपको डेंटिस्ट क्यों बनना था? तो उसके बाद उसका भाई बोलता है कि डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट नहीं बनना था, मुझे तो शेफ़ बनना था तेरे जैसे। पर मेरा उसमें कोई टैलेंट ही नहीं था, तो इसलिए मैं वो बना जिसमें मुझे मेरा टैलेंट दिखा। तो उसके बाद वो कहता है जो है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो एक किड तो घर में इंटेलिजेंट होना चाहिए ना? तो उसके बाद उसका भाई कहता है ओए तू पागल है, तुझे पता है कि मम्मी तेरे पे कितना ज़्यादा प्राउड ऑफ करती है। हाँ, तुझे नहीं पता, पर वो तेरा वीडियो पूरा टाइम देखती रहती है, और मुझे अच्छे से पता है कि आधे वीडियोस में जो तेरे लाइक्स कमेंट और व्यूज़ होंगे ना, वो हमारी मम्मी के होंगे, और वो दूसरों को भी फोर्स करती हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उनको बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद उसका भाई कहता है कि और तुझे पता है हम में से कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। तो उसके बाद जो है कहता है कि थैंक यू वापस आने के लिए, ये बर्थडे सबसे अच्छा बर्थडे है मेरा। तो उसके बाद उसका भाई कहता है सच में तुझे कुछ मिसिंग मिसिंग सा नहीं लग रहा, खाली खाली सा? तो जो है कहता है क्या खाली खाली सा लग रहा है? तो उसके बाद उसका भाई कहता है कि चाहे जितना भी तू यहाँ पे रहने की कोशिश कर ले, पर तू यहाँ पे नहीं रह सकता, वापस जा, तेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? तो उसके बाद जो है रोने लगता है और कहता है नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। तो उसके बाद उसका भाई कहता है कि तुझे जाना होगा। तो जो है कहता है अगर मैं वहाँ पे गया तो आप वहाँ पे नहीं होगे, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उस रात को जल्दी नहीं करता कि आप आ जाओ तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। तो उसके बाद जेंग उसको सर पे मारता है, कहता है कि पागल है? हाँ, ये तेरा बर्थडे है और मैं तेरा बड़ा भाई, तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। और थैंक यू कि तू मेरा भाई है। कम ऑन, अब तेरा टाइम हो गया वापस जाने का। तो उसके बाद जो है अपने भाई को टाइटली हग करता है, कहता है कि आई मिस यू, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। और वो अपने भाई को बहुत टाइटली हग करके रखता है। और फिर यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और जो है अपनी आंखें खोलता है और वो सेंट को देखता है और फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा वेट कराने के लिए तुझे। और उसके बाद जैसे ही सेंट जुए को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड
ख़त्म होता है। एपिसोड 11 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।